हेलो स्टूडेंट, जैसे कि कक्षा 10वीं का जो अर्धवार्षिक का पेपर है आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको पेपर तो बता रहे हैं लेकिन क्या उसका सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको प्रश्न 6 से 23 तक के सभी प्रश्नों के साथ ही साथ 1 से 23 तक के मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले और किसी ने भी यूट्यूब पर आपको फुल सॉल्यूशन नहीं बताया होगा। तो देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं बता देता हूँ। देखिए, ये तो अभी क्या पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये आपका प्रश्न 2 है, ठीक है। फिर ये आपका प्रश्न 3 हो जाएगा। एक भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं आपको बोल दूंगा ये प्रश्न 4 है, ये प्रश्न 5, 5 के उत्तर भी हम देखेंगे। तो सभी क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो मैंने फ़ोटो खींच के रखे हुए हैं, तो इनके आंसर आपको बस बताना रह गया है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो आपकी बुक से ही लिया गया है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है। ऐसी वीडियो आपको अभी तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं डाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। इसमें आपको प्रश्न 1 से जितने भी क्वेश्चन है 23 तक आपको संपूर्ण सॉल्यूशन बताया जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको पूरा का पूरा कक्षा 10वीं जो हाफ ईयरली का है पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ओके, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप क्या है, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला है सही विकल्प। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, दो संख्या ए और बी इस प्रकार हैं कि ए इंटू बी बराबर 32। एलसीएम दिया है 8 दिया है, ठीक है। एलसीएम यहाँ पर 8 दिया है तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों, फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना है, जबकि एलसीएम दिया है। यहाँ पर हमें क्या दिया है, एलसीएम 8 दिया है। क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डाउट डट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर सीबीएसई बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक आईआईटी, जेईई मेंस का हो, तो उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन है और एचसीएफ हमें निकालना है, ठीक है। एचसीएफ हमें निकालना है, जबकि दो संख्या गुणन पर हमें 32 दिया है। तो यहाँ से ये बटे में पहुँचेगा तो एचसीएफ आपका कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो ये 4 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की शून्य अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, -b/a। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो रैखिक समीकरण योग में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा। तो क्या ये एक अद्वितीय हल होगा? कोई हल नहीं होगा। अंत अनेक हल होंगे, इनमें से कोई हल नहीं होगा। तो स्टूडेंट, ये आपका जो वार्षिक परीक्षा में भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये याद कर लीजिएगा। तो इसमें आपको क्या पूछा गया, ये कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये इट इज नॉट इक्वल है। अगर ये यहाँ पर अगर अपन ये होता और यहाँ पर बराबर तो फिर होता ही नहीं, तो ये अद्वितीय हल हो जाता। अगर तीनों बराबर होते तो अंत अनेक हल होते, ठीक है। तो ये तीनों आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि इन तीनों में से आपकी वार्षिक परीक्षा में एक पूछा जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर श्रेणी 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 होगा। तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का, तो यहाँ पर जो ए एन दिया है 27 दिया है, ठीक है। तो ए एन बराबर कितना 27 दिया, ए कितना है 3, ठीक है, प्लस एन हमें निकालना है कौन सा पद यानी एन, और डी कितना हो जाएगा 6 - 3 यानी कि 3। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो ये 27 बराबर 3 प्लस 3n-3। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बटे में पहुँचेगा तो कितना आएगा 9वां पद, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बच्चों कौन सा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर कौन सा पद आएगा, 9वां पद, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें कोण बी का मान निकालना है। तो कोण बी का मान जब आप निकालेंगे तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लें। चलिए इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिख रहा है, जो कि लास्ट है 6वां नंबर का, दो बिंदु ए ब्रैकेट x1 y1 और b ब्रैकेट x2 y2 के बीच की दूरी है। तो ये बीच की दूरी का फॉर्मूला आपने याद किया होगा। क्या होता है, जब दो बिंदु दिए रहते हैं तो इनका इंटू बराबर होता है √x2 + x1 स्क्वायर का
नहीं x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। इसके बाद रिक्त स्थान, चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। रिक्त स्थान तो क्या है, यहाँ पर देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या को संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो जो बच्चों प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको पहले में लिख लेना है अभाज्य, ठीक है, क्या लिखना है, अभाज्य। ओके, चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। तो घात 2 के अधिकतम बहुपद के कितने, 2 शून्यक हो सकते हैं, ठीक है, 2 शून्यक होते ही हैं। इसके बाद तीसरा देखिए, द्विघात समीकरण के विभक्तर का सूत्र, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है विभक्तर का सूत्र। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3+2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो बच्चों यहाँ पर nवां पद दिया है 3+2n, तो हमें क्या यहाँ पर प्रथम पद, जब हम n बराबर 1 रखते हैं जो प्रथम पद निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3+2 × 1 यानी 3 2 5, है ना। तो यहाँ पर आपको 5 कर लेना है, यानी कि आपको देखने को मिलेगा जो किसी समांतर श्रेणी के nवां पद 3+2n के रूप में है, जब हम इसका प्रथम पद निकालेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समान कौणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है, तो किस प्रकार होता है, तो आप इसका आंसर देखेंगे बराबर होता है, ठीक है। कैसा होता है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है बराबर, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो ये 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब होता है, तो ये त्रिभुज का चित्र होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो बच्चों जो वृत्त की दो बिंदु पर करती है तो उसे हम छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर वृत्त के एक बिंदु पर करे तो उसे हम स्पर्श रेखा बोलते हैं, दो बिंदु पर करे तो उसे छेदक रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपके वार्षिक परीक्षा में आते हैं। साथ ही साथ आप इसकी यहाँ से आंसर भी लिख पाएंगे। चलिए अब हम प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 में बच्चों आप देख पाएंगे 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं यहाँ पर यहीं पर टिक करवा देता हूँ, इनको रट कर जाइए। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, है ना। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। tan 60 डिग्री, तो tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है ना। चलिए cos 90 माइनस थीटा होता है बच्चों साइन थीटा होता है। और सेक 48 सेक 42 प्लस cos 48 cos 42, तो इसका बच्चों आंसर जो होने वाला है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कटकर 1 बचेगा प्लस ये कटकर 1 बचेगा, तो जो आएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से ये आंसर हो जाएंगे सही। अब हम देखते हैं प्रश्न 4। बच्चों एक एक प्रश्न का उत्तर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको इसकी PDF देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक आपको नीचे चित्र देखने को मिलेगा, ठीक है। नीचे आपको ये चित्र देखने को मिलेगा, इसमें आपको शून्यक बताना है। तो ये चूंकि x में किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। ओके, चलिए इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। रैखिक समीकरण y बराबर mx + 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो m का मान क्या होगा। तो जब बच्चों आप यहाँ पर ये y बराबर यहाँ पर 5 दिया है, ठीक है, m x का मान -2 दिया है, ठीक है, +3, ठीक है। 3 इधर जाएगा तो 5 - 3 2 बचेगा और ये हो जाएगा m - 2, ठीक है। ये बटे में पहुँचेगा तो m का मान बच्चों क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको -1 कर लेना। इसके बाद देखिए यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तर का मान धनात्मक हो तथा उस समीकरण की मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो जब किसी जो d होता है उसका मान क्या पॉजिटिव में है तो उसकी मूल क्या बराबर और देखिए सॉरी बराबर नहीं, वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है, वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर आंसर भी देखने को मिलेंगे। देखिए ये वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे, ठीक है, वास्तविक और असमान होंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पाएंगे, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो हाँ सही है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, अभी मैंने बताया था। जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करती है। बिंदु 1,4 3,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु की निर्देशांक लिखना है। और चौथा क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय लिखना है। तो सभी जानते हैं कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। चौथे का पाँचवें का आंसर आप यहाँ पर देखेंगे 2,3, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये लेंदी क्वेश्चन थोड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने देखिए क्या क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की निर्देशांक निकालना है, तो आपको सीधी क्वेश्चन आई इस प्रकार से निकाल लेना है, ठीक है।
ये देखो इसको जोड़ना है, इसके बटे में दो मध्य बिंदु निर्देशांक का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो x1 प्लस x2/2 होता है, कॉमा y और y1 प्लस y2/2 होता है। यहाँ पर x1 है 1 प्लस 3/2 और यहाँ पर है 4 प्लस 2/2, तो 3 1 4/2 यानी कि 2 आएगा, 4 2 6/2 यानी कि 3 आएगा, तो 2 कॉमा आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहें। अब हम देखते हैं प्रश्न 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 7 जो कि प्रश्न 5 है। ठीक है, ये अभी हमने नहीं देखे थे, तो फिर इसके बाद हम ये क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसलिए अभी तक बच्चों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाइए, ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप को। देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, तो ये बिल्कुल सत्य है। 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि 2 चरों में रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। ठीक है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। देखिए, यदि किसी विभक्तर का जो मान 0 यानी D बराबर 0 है तो उसके मूल वास्तविक तो होंगे और समान भी होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब देखिए, देखते हैं चौथा, 2 - 2 एक समांतर श्रेणी है, तो ये नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी में समान अंतर होना चाहिए। ठीक है, इसके इसमें घटाएंगे तो आप वही अंतर आना चाहिए, इसको इसमें घटाएंगे तो वही अंतर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो 2 - 2, तो यहाँ पर आपका -2 -4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर करेंगे तो -4 आएगा, लेकिन ये लगातार नहीं आया। चलिए एक बार हम देख भी लेते हैं, क्योंकि आपको एक एक अंक आपका बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हो सकता है कोरोना वायरस बढ़ रहा है, थर्ड वेव आ चुकी है, तो आपके पेपर ना हो फाइनल, इसलिए एक एक अंक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर A1 क्या होता है कि A2 - A1 करते हैं, तो A2 कितना है -2 माइनस, और A1 कितना है 2। ठीक है, तो अपना जो D1 निकालेंगे विभक्तर कितना आ रहा है, यहाँ पर अपना आ रहा है -4। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बच्चों हम करते हैं, इसके बाद हम करेंगे दूसरा निकालेंगे, क्योंकि हमें एक ही क्वेश्चन की बारीकी से देखना है। अब हम करते हैं A3, 1 मिनट रुकना। देखिए, हम करते हैं A3 - A2, अगर ये भी बराबर आता है तो सही होगा। A3 कितना है बच्चों 2 है माइनस, और A2 कितना है -2, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2, तो ये 4 आ रहा है, जबकि ये -2 आ रहा, तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पाँचवा, देखिए स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती है। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली जो त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती है। देखिए, ये है आपकी वृत्त है सर्किल, तो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा से हो, ये आपकी क्या है, एक स्पर्श रेखा है, इससे जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती है। तो बच्चों ये समांतर नहीं होगी, क्योंकि समांतर इस तरीके से होती है, ये क्या लंबवत होती है, क्या होती है लंबवत, तो इसलिए असत्य कर देना है। इसके बाद देखते हैं, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। कोई वृत्त है, ठीक है, और इस किसी वृत्त के किसी व्यास के, ये व्यास है, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखाएं हैं, क्या समांतर होती हैं, तो ये भी आपको असत्य कर देना है। ओके, चलिए प्रश्न 6 देखते हैं, और इसका आंसर भी आपको देखने को मिलेगा। पहले प्रश्न 6 देख लीजिए, क्या दिया है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करती हैं। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो चलिए अधिकतम संख्या नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देख पाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी स्तंभों की संख्या 8 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या 616 सदस्य हैं, तो इसका आप फैक्टर करेंगे, ये आएगा। 32 का करेंगे तो ये आएगा। कॉमन क्या आ रहा है 8, तो यहाँ पर आपका जो 8 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको यही निकालना था। इस प्रकार से लिखेंगे, आपको बिल्कुल ये बुक से लिया गया है और कहीं से भी नहीं लिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लें। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर हमें 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड एलसीएम विधि से ज्ञात करना है। विधि एलसीएम के द्वारा हमें क्या इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और इसके अथवा में पूछा गया है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका हमने ऊपर वाला किया है, जो कि हमें एलसीएम विधि से अभाज्य गुणनखंड निकालना है 672 और 120 के। तो हमने क्या यहाँ पर आपको एचसीएफ भी दिया, तो ये नहीं पूछा गया, आपको ओनली एलसीएम पूछा, तो इसका एलसीएम 360 आएगा। इस तरीके से निकालना है। आप चाहें तो इस प्रकार से एलसीएम निकाल कर लिख दें, फिर ये इंटू कर लेना है, फिर 72 का करना है ना। इस टाइप से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा 2 अंक का क्वेश्चन है तो आप इसमें ज़्यादा लेंदी ना बनाएं, इतने में ही आपको पूरे अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं लिखना है, ओनली एलसीएम क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करना है आपको, ठीक है, एलसीएम विधि द्वारा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप 6, 72 और 120 की कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया है x² - 2x - 8 की शून्य ज्ञात करना है, और इसके अथवा हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसकी शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। इसकी शून्यक निकालना है, तो क्वेश्चन 8 का हमने ऊपर वाला ही किया है। तो आप देख पाएंगे x² - 2x - 8 जो कि 2020 में पूछा गया था, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ये है आपका आंसर। यहाँ पर आपको फैक्टर यानी गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, इस तरीके से आप लिखिएगा, ठीक है। तो ये x = 4, x + 2 = 0, तो x = -2 और 4, ये 2 शून्यक आएंगे। x² - 2x - 8 के शून्यक 4 और -2 होंगे। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन 8 का ऊपर वाला क्वेश्चन यानी कि पहला ही क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो कि हमारा नेक्स्ट दिया है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, और इसके अथवा में पूछा जाता है 7, 13, 19, 205 पदों की संख्या कितनी है। तो बच्चों दोनों ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमने ये वाला क्वेश्चन करा है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं गाइस। तो ये अथवा वाला क्वेश्चन है, 7, 13, 19, 205 से कौन सा पद होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कौन सा वाला है, अथवा वाला है, ठीक है। ये आप नोट करके जरूर रखना है, क्योंकि अगर आप ऊपर वाले का अथवा कर देते हैं अथवा का, तो आपका अंक काट लिए जाते हैं। गलती से मैंने ऊपर वाला बोला था, जबकि ये अथवा का क्वेश्चन है, ठीक है, अथवा का। तो ये आपको a बराबर दिया, d बराबर दिया, an, तो यहाँ से आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। n यानी पदों की संख्या 34 यहाँ से निकल जाएगी। इस प्रकार से आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, ऐसा आपकी वीडियो किसी ने नहीं बताया होगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। सभी आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, लेकिन इस चैनल पर आपको पूरा सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि एपी के प्रथम 4 पद, जबकि प्रथम पद a बराबर -1.25 है और d बराबर इतना है, ठीक है। तो हमें ये वाला आपको मैं यहीं पर करके बता देता हूँ, क्योंकि ये सिंपल है और मैंने वहाँ पर फोटो में नहीं लिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए एपी में जो होती है, ये a1 होता है, ये a2 होता है, a3 होता है, a4 होता है, ठीक है। अगले पद कौन सा होगा, a5 होगा, जो कि क्या होगा, a + 4d होगा, ठीक है। यहाँ पर a आपको देखने को मिलेगा कितना है, 3 है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ आपको क्लियरली समझाते चलूँगा, ठीक है। a आपको देखने को मिल ही गया है, ठीक है। a कितना आ गया आपका, 3 आएगा, +4 इंटू डी की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो 1 - 2 यानी कि -2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3, ये -8 आएगा, तो ये आपको कितना बचेगा, -5 बचेगा। तो ये आपका क्या निकलेगा, a5 बराबर, इस प्रकार से आप a6 करेंगे, a6 बराबर a + 5d आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू रखना। और नेक्स्ट देखेंगे तो a7, तो ये आएगा आपका a + 6d, है ना। और नेक्स्ट निकालेंगे तो a8, तो ये हो जाएगा a + 7d। बच्चों इस प्रकार से आप अगले 4 पद निकाल सकती हैं। आई होप मुझे आपको ये समझाना नहीं पड़ेगा, आप ये बस आपको जोड़ना घटाना रहेगा। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, ये दिया है, जबकि हमने आपको ये वाला बताएंगे इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर यही का आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये पहले क्वेश्चन है जो यहाँ तक आपको कर लेना है, PE/QE। इस प्रकार से आप चाहें तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वैसे तो ये वाला इतना ही दिया है फर्स्ट पोर्शन, लेकिन आप तीनों ही पढ़ लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ज़रूरी नहीं कि यही आए, आपके पेपर में दूसरा वाला पूछ सकता है और ये तीसरा ऑप्शन वाला पूछ। तो इस क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट पूछा गया, लेकिन आपको तीनों का लेना है, क्योंकि दूसरा थर्ड आपके फाइनल एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, क्योंकि ऐसा ही आपकी बोर्ड परीक्षा में होता है अगर आपकी होती हैं तो। इसलिए ये तीनों ही पोर्शन आप कर लीजिए। वैसे आपका फर्स्ट ये वाला पूछा गया है, ठीक है। कौन सा वाला पूछा गया एक बार मैं बता देता हूँ। तो ये आपका पूछा गया पहला वाला, ठीक है। आप पेपर में बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करना है जो एक एक्स कॉमा वाई बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है, जबकि अथवा में ये दिया गया है। तो आप ये बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमने आपको कौन सा सवाल बता रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन देख पाएंगे जो कि आपका बिंदु वाला है। दो बीचों की दूरी ज्ञात करना है, -5,7 और -1,3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको एक एक चीज़ यहाँ पर लिख लेना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिल सकें। अगर आप इस तरीके से मिलेंगे और आपका जो √4√2 आएगा और अगर आप लास्ट में मात्रक नहीं लिखते हैं तो आपका यहाँ पर एक अंक काट लिया जाता है। इसलिए लास्ट में, क्योंकि दूरी को मापने के लिए मात्रक का यूज किया जाता है, इसलिए मात्रक जरूर लिखें। ठीक है स्टूडेंट, इसकी जो आगे के क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लें। अब किस प्रकार से करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, अगर स्टूडेंट अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन और आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लें, प्ले स्टोर पर जाकर कर सकते हैं। पर ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको एक चैनल देखिएगा, बोर्ड एग्जाम 2021। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर कर लेना है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर नहीं मिलता तो ये यहाँ पर आपको देखिए ये सर्च बॉक्स दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको जो सर्च बॉक्स देखिएगा, ये जैसा कि ये देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स पर क्लिक करना है। तो ये आपको यहाँ पर लिख लेना है बोर्ड एग्जाम। तो आपका जो हमारा जो चैनल है बोर्ड एग्जाम 2021 इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ से आपको और आगे के क्वेश्चन की मिल जाएगी। और इसकी अगर आपने टेलीग्राम ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो के, अगर आप वो इस पर क्लिक करते हो तो सीधे आप इसी पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। जल्दी से आपको फुल सॉल्यूशन की PDF इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।